नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक सही लक्ष्य को कैसे चुनें। ये बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। यदि हम हमारी जिंदगी में कुछ भी, थोड़ी सी भी अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही लक्ष्य को सही तरीके से चुनें। बहुत सारे लोग हैं, उनसे यही एक गलती होती है कि वो एक ऐसा लक्ष्य चुन लेते हैं जो उनके लिए एक सरदर्द बन जाता है और आगे जाके उन्हें मालूम चलता है कि हमने ये डिसीजन जो है ये गलत लिया। एक सही लक्ष्य निर्धारण के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आप कोई लक्ष्य या कोई गोल आप डिसाइड करने जा रहे हैं, चाहे वो अपने लाइफ का गोल हो, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई गोल हो, चाहे हमारा स्टूडेंट लाइफ का कोई गोल हो, चाहे हमारे करियर को लेकर के कुछ हम तय कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में जब हम कोई भी चीज हम तय करते हैं, कोई भी चीज हम डिसीजन लेते हैं किसी चीज के बारे में, तो तीन महत्वपूर्ण चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है वो है वाई, यानी कि क्यों। जब मैं लक्ष्य डिसाइड कर रहा हूं, जब मैं कोई गोल डिसाइड कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यह है कि मैं अपने आप से ये पूछूं कि मैं जो ये काम कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, या मैं ये काम करना चाहता हूं तो मैं क्यों करना चाहता हूं, या मुझे अगर ये चीज चाहिए तो वो मुझे क्यों चाहिए। अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो वो क्यों खरीद रहा हूं। यदि हमारा क्यों क्लियर नहीं है और अगर हम गोल सेट करते हैं तो इसमें बहुत 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 संभावना है कि आगे जाकर के हमें उस चीज को छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा वाई जो है वो क्लियर नहीं है। लक्ष्य डिसाइड करते समय, गोल डिसाइड करते समय सबसे पहले अपना वाई क्लियर करें। एक पेपर और पेन लेकर के बैठें और उसमें 3 ऐसी वजह लिखें कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। यदि आप अपने आप को ये 3 चीज दे सकते हैं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, तो आपका गोल जो है वो सक्सेस में कन्वर्ट होने का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज बात आती है कि जब हमने ये 3 चीज जब हमने जान ली कि मैं क्यों करना चाहता हूं, तो उसके बाद आता है कि व्हेन, यानी कि मैं कब तक मुझे ये चीज करनी है। याद रखिए, ऐसा लक्ष्य जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऐसा लक्ष्य लेने का कोई फायदा नहीं है। अपनी जिंदगी में ऐसा गोल का कोई रोल नहीं है जिसका कोई टाइमिंग नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं कोई चीज करना तो चाहता हूं लेकिन कब करना चाहता हूं, कब तक करना चाहता हूं, अगर ये डिसाइड नहीं है तो उस गोल का कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने आप को एक समय दें कि मैं ये चीज जो है वो मैं कब तक चाहिए, मुझे ये चीज कब तक चाहिए, इस गोल को मुझे कब तक सक्सेस में कन्वर्ट करना है। ये मेरा दूसरा जो है कारण है जिसको भी मुझे ध्यान रखना है जब मैं लक्ष्य को डिसाइड करता हूं, यानी अपने आप को एक टाइम देना है। और ये जो टाइम है ना, ये कोई बहुत दूर का टाइम नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अपने आप को 10 साल का टाइम दे देते हैं। देखिए 10 साल जो है एक बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है ना। इतना टाइम किसी लक्ष्य के लिए एक साथ हम जब डिसाइड करते हैं तो हमारे अंदर कई तरीके के भाव जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इससे हमारा जो लक्ष्य को जो पाने की जो हमारी जो ताकत है वो भी उस चीज से प्रभावित होती है। इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे 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 भागों में बांटिए। अपना जो गोल है उसको, एक गोल इतना बड़ा लिया आपने, अच्छी बात है, बट उसको आप कैसे करने वाले हैं उसको आप छोटे छोटे भागों में आप उसको बांट दीजिए और फिर उनको टाइम दीजिए। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका गोल है कि मेरे को जो है आईएएस बनना है, तो जो आईएएस बनना है
अब इसको आप छोटे छोटे भागों में आप इसको बांट सकते हैं। अपना जो सिलेबस है उसको आप छोटे छोटे भागों में आप बांट दीजिए और फिर उसको एक टाइम दीजिए कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सिलेबस है मैं यहाँ इतने टाइम में इसको मैं पूरा करूंगा। या अगर अपन किसी कंपनी में हैं और हमने डिसाइड किया है, सेल्स का गोल डिसाइड किया है कि मुझे इतनी सेल करनी है, तो अपने आप को एक टाइम दीजिए कि इतनी सेल करनी है तो मुझे इतनी सेल जो है पर वीक अपने काम को मॉनिटर करिए, पर डे अपने काम को बांट दीजिए। तो अगर हमारा टारगेट ईयरली है लेकिन काम को हमें वीकली हमें प्रोग्राम करना चाहिए और उसको मॉनिटर करना चाहिए, तभी हम उसको एक साल में क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो दूसरी चीज थी कि हम अपने आप को टाइम दें। अब तीसरी चीज है कि सर होगा कैसे। हमने लक्ष्य तो डिसाइड कर लिया, गोल तो बहुत अच्छा डिसाइड कर लिया और हमारे पास वो 3 रीजन भी हैं कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं और मैं कब तक करना चाहता हूं, ये भी मेरा क्लियर है, बट मैं करूंगा कैसे। मेरे पास तो संसाधन है ही नहीं, मेरे पास तो जो काम करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी मेरे पास नहीं है। देखिए किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो हमारा थॉट प्रोसेस है। यानी सबसे पहले किसी काम की जो शुरुआत होती है ना, वो हमारे यहाँ यहाँ दिमाग के अंदर उसकी शुरुआत होती है। यदि यहाँ उस काम की शुरुआत आपके हो चुकी है तो ध्यान रखना जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो आपको मिलती चली जाएगी। जिस तरीके से हम जब घर से किसी टारगेट को लेकर के निकल जाते हैं, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मेरा डिसाइड हो गया कि मेरे को दिल्ली जाना है आज, तो मेरे दिल्ली जाने का जब मेरा डिसाइड हो जाता है तो जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे को उसी तरीके से जो है बस भी मिलती है। अगर मैं ट्रेन में जाना चाहता हूँ तो ट्रेन भी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन लेट होती है तो कोई दूसरी चीज मिलती है। ये जिंदगी का जो है एक रवैया है। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलेंगे तो कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको आपके मन के हिसाब से एक समीकरण में मिलेगी, ठीक है। आपको कोई चीज ऊपर मिलेगी, कोई नीचे मिलेगी, लेकिन आपको सब में बैलेंस करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, जब आप अपने जीवन को जीने के लिए बढ़ेंगे तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मान अपमान आते रहेंगे, बेइज्जती आती रहेगी, सम्मान आता रहेगा, सम्मान जाता भी रहेगा। लेकिन हमें हमारे जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, हमने जो हमारी जिंदगी में जो तय किया है उसकी तरफ हमें लगातार आगे बढ़ता रहना है। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर एक ही दिन में सचिन तेंदुलकर बन गए, बहुत उतार चढ़ाव उनके जीवन में आ गए, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था कि मुझे विश्व का एक श्रेष्ठ बल्लेबाज मेरे को बनना है, एक उत्कृष्ट बल्लेबाज मुझे बनना है, एक एग्जाम्पल मुझे बनना है लोगों के लिए कि देखो यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि कैसे, अब कैसे होगा भाई। जब आपका गोल डिसाइड है, यहाँ आपका प्लानिंग शुरू हो गया है और आपने ये तय कर लिया है कि मुझे ये कब तक करना है, तो ये जो कैसे हैं, जो हाउ कैसे हैं, इसको आप उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप बोलोगे अरे यार सर ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, ईश्वर थोड़ी आएंगे करने के लिए। नहीं, ईश्वर नहीं आएंगे करने के लिए, बट वो करवाएंगे उस काम को। जब हमारे मन में एक शुभ विचार होता है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, जब हम एक शुभ विचार के साथ में किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ में होता है। और वो आशीर्वाद कैसे होता है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्यों करना है और कब तक करना है, तो कैसे करना है ये उस ऊपर वाले के भरोसे छोड़िए। वो आपको किसी ना किसी माध्यम से आपके रास्ते में मिलने वाला है। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलेंगे तो किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगा। पहचानना आपको है। वो एक मेंटोर के रूप में मिल सकता है, वो एक कोच के रूप में मिल सकता है, वो एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में मिल सकता है, वो एक अच्छे बॉस के रूप में मिल सकता है, वो एक अच्छे टीचर के रूप में मिल सकता है, एक दोस्त के रूप में मिल सकता है। आंखें अपने खुली रखिए। जो व्यक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका सहायक है वो और कोई नहीं है, वो ऊपर वाला ही है, जो उनके रूप में आपका साथ देने के लिए आ चुके हैं। तो अच्छे लोगों को पहचानिए तो आपका जो कैसे है ना, ये आपका सोल्व हो जाएगा।
अच्छी संगत में रही है, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हो उससे संबंधित अच्छे लोगों को पहचानिए, उनसे संपर्क करिए, उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में उसको पढ़िए। आजकल तो सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब पे भरा पड़ा है। इतना नॉलेज भरा पड़ा है कि यदि आप कुछ भी करना चाहें तो ये जो आपका कैसे है ना, ये आपका इजीली क्या हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। तो मैंने कहा लक्ष्य निर्धारण और उसको पूरा करने के लिए आज की वीडियो में मैंने 3 चीज आपको बताई है। सबसे पहले कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज कि आप उसे कब तक कर लेंगे, आपका व्हेन क्लियर होना चाहिए, और थर्ड चीज जो मैंने कहा काम कैसे होगा। काम कैसे होगा ये बताने के लिए उस ईश्वर ने इस दुनिया में आपके आसपास नजर घुमा करके देखिए, आपको बहुत ऐसे अच्छे टैलेंटेड अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के पास जाइए, दिल खोल करके आप उनसे मदद मांगिए, जरूर आपको मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को सही समय पर आप उसको प्राप्त करेंगे। यदि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप अपने सभी दोस्तों, परिवार वालों को, और आप समझ गए होंगे, आप इसे जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक सही मैसेज जाए, एक सही सोच जाए और लोग अपने काम को इजीली कर सके। इसमें आप सबकी मदद करिए।